नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है आपकी जीएस सुपरफास्ट क्लास है आज की, जिसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, और जो काफ़ी बार जो है प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उनका एक पूरा कलेक्शन जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, योजना आयोग को कब बनाया गया? तो योजना आयोग को किस सन में बनाया गया? 1950 में बनाया गया, 1950 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग आपका कब बनाया गया? नीति आयोग वो बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाएगी, किस सन में बनाएगी? किस सन में बनाएगी? वो बनाएगी आपकी 1952 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किए गए 1976 ईस्वी में। अगला, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? किससे हुआ है प्रतिस्थापन योजना आयोग का? आप जानते हैं, नीति आयोग से। उसके बाद देखिए, लोकसभा का उम्मीदवार यानी कि लोकसभा के उम्मीदवार के लिए अल्पतम जो है उम्र क्या है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए अल्पतम? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो आप जानते हैं 22 भाषाएं किसमें सम्मिलित की गई? 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं स्लॉट में। अगला देखिए, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? डिवाइसें कौन सी है? वो है मैग्नेटिक। नेक्स्ट है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है किसके? सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
तो वो कहलाती है बिट। अगला, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है डायगोनली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो वो करता है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो आप पता है बिट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने किया था? जॉन सी कैमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? आपको पता है फ्लॉपी डिस्क जो है कौन सी मेमोरी है आपकी? एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डाटा को किस में कन्वर्ट करना है? सूचना में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर है तो उसको बोलते हैं डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इंफॉर्मेशन को आप किस प्रकार से स्टोर करते हैं कंप्यूटर में? डिजिटल डाटा के रूप में। अगला देखिए, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। तो सबसे प्राचीन राजतंत्र यानी कि राजा का शासन, ठीक है, राजतंत्र। तो सबसे पहले सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो माना जाता है जापान। नेक्स्ट देखिए, किस देश का संविधान अलिखित है? तो है आपका ब्रिटेन का संविधान। नेक्स्ट देखिए, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? वो है आपके संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? वो है आपका रूसो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुई। उसके बाद देखिए, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को माना जाता है, हीगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? वो क्या था? ऑस्टिन ने। उसके बाद देखिए, संविधान का भाग 18 पूछा है, ठीक है। अभी भाग 17 पूछा था, ठीक है, जो राजभाषा से संबंधित था। ये भाग 18 जो है किससे संबंधित है? आपका आपात उपवन से। उसके बाद देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। संविधान का भाग 3 पूछा है, किससे संबंधित है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक यानी कि पेरेंट्स किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का भाग 20 पूछ दिया, ठीक है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया था आपका प्रस्तावना पर। अगला है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी का लार्वा कहलाता है आपका मैगिट। नेक्स्ट देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली आप जानते हैं सभी, बंगलुरु या बंगलुरु, जो अभी अभी रिसेंट में नेम है उसका बंगलुरु, ठीक है, सिलिकॉन वैली। आगे देखिए, कैलोमन का रासायनिक नाम। तो कैलोमन का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जो जीन शब्द का प्रतिपादन किया, डब्ल्यू जोहनसेन ने किया, ठीक है, जोहनसेन ने किया।
किसका? जीन शब्द का प्रतिपादन। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो वो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला देखिए, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी कि अनंत होगी। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो आप जानते हैं आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगला देखिए, फार्माकोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है औषधि पौधों का। आगे देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। उसके बाद देखेंगे अगला, पौधे के किस भाग में प्राय पराग कणों का निर्माण होता है? तो वह आपका फूल में। अगला है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह जो है गंध आती है ओजोन गैस में। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताना है। तो वो है आपका स्टेबिडियस। ठीक है, स्टेबिडियस सबसे छोटी मांसपेशी। अगला है, मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जंतु का। उसके बाद देखिए, आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? आप जानते हैं आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? मेंडल साहब को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों में बारूद में लाल रंग होता है स्ट्रोशियम के कारण। ठीक है, स्ट्रोशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? उसको बोलते हैं प्रॉप जड़ें। अगला है, हर्यक वंश का संस्थापक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो स्यादवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, न्यागत संप्रदाय को कहा जाता है जंगम संप्रदाय। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिस। अगला देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैविल्य शब्द है। आगे देखिए, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला। आगे देखिए, प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष था स्थूलभद्र। अगला देखिए, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं। अगला, दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष था क्षमाश्रवण। अगला देखिए, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया थी? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया राजगृह को। अगला देखिए, बौद्धों का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बौद्धों का प्रमुख त्योहार है बैसाख पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ। अगला देखिए, दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था वल्लभी में। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध पर है, ठीक है, मदद नहीं है, मगध पर। मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद देखिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है आपका मत्स्य पुराण।
अगला देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डुन ऑस्टिन K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44 यानी कि 44% पर जो है मैदानी विस्तार है। अगला देखिए, हिमालय का सर्वोच्च शिखर पहुंचा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनेजोइक से। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, कई बार जो है ये परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो है अरावली पर्वत श्रेणी। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। अगला देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर भारत के हिमालय स्थित है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर। याद रखें, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूखंड से हुई है? तो वो है टेथिस सागर से। उसके बाद देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? तो वह 28.8% जो है भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। आगे देखिए, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में है। अगला है, हिमालय की अराकानयुमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? वो है आपका म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है भारत का? काराकोरम यानी कि कोरोमंडल तट। आगे चलते हैं। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, यानी कि 1761 में। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान का। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य का इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? पशुपति। आगे चलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1191 ईस्वी में जो है आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और दूसरा तराइन का युद्ध जो है कब हुआ था? 1192 में हुआ था, ठीक है। 91-92 याद रखें, 91 में तराइन का प्रथम युद्ध और 92 में द्वितीय युद्ध। आगे चलते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्षों तक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आप सभी जानते हैं, दयाराम साहनी। अगला देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म पूछा है, पूर्णतः पूछा है, ठीक है। कंप्लीटली जो है आपकी रंगीन फिल्म कौन थी? सबसे पहले प्रथम झांसी की रानी। उसके बाद देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आप समाज जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, किसने किया था? मुर्शिद कुली खान। अगला देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? वो अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद। अगला देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो
चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया था महायान संप्रदाय। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, वो थे सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। ठीक है, कौन आया था? फाहियान। आगे चलते हैं, अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। किसने किया था? अकबर ने। अगला है, देखिए हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है? तो मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल आप जानते हैं। कंप्यूटर का पिता आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? कई बार पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप जानते हैं, भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास। उसके बाद देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे यूरी गागरिन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पूछा है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अगला देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र आप जानते हैं, उदंड मार्तंड। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, कई बार पूछा ये क्वेश्चन भी, कौन है? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है, आप जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आप जानते हैं, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर, देखिए पशु में एक बीमारी है मिल्क फीवर, किसकी कमी से होती है? वो होती है कैल्शियम की कमी से। अगला देखिए, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान की बात कर रहा है। ठीक है, तो मूल जो संविधान बना था जिस समय, उस समय की बात है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ये मूल संविधान की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से देखिए, मूल संविधान की बात आती है, तो जो संविधान बना था उस समय जो था आपके भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, तो इसके बारे में हम ये देंगे। आपका कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, मूल संविधान में जब बना था, अनुसूचियाँ थी 8 और अनुच्छेद थे 395। तो अभी की बात करें तो आपके अनुच्छेद जो होंगे, अनुसूचियाँ जो होगी 12। ठीक है, और मूल संविधान में जो अनुच्छेद हैं अभी 400-450 ऊपर से, आपकी 400 और 450 से ऊपर को चलेगी। ठीक है, तो पुराना मूल संविधान वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आप ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मैंने अभी आपको बताया था 12 अनुसूचियां होगी अब। ठीक है, मूल संविधान की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अगर मूल संविधान कहेगा तो आप मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान संविधान पूछेगा तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो उसमें थे 70। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे भीमराव अंबेडकर? ये हुए थे बंगाल से। अगला देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कई बार पूछा है क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे? VN राव।
अगला देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ पहला अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला देखिए, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है संविधान को बनने में लगा। उसके बाद देखिए, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? वो किया 26 नवंबर 1949 को। और दूसरा देखिए, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अगला देखिए, संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की? तो संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग की बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। अगला देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा है तो इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ये याद रखें। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है आपका? निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पूछा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान, भारत का 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा दिया है ना इसमें। लेकिन अब जो है प्रेजेंट में जो है अभी हाल ही में जो है भारत की जनसंख्या जो है चीन की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो अब जो है जनसंख्या में भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर आ गया है। फर्स्ट नंबर पर आपका भारत है और सेकंड नंबर में आपका आ गया, अब चीन आ गया। ठीक है, चाइना। इसको याद रखें, ये अपडेट हो चुका है, भारत फर्स्ट में और सेकंड में चीन। अगला देखिए, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम, आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसका पुराना नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट। ठीक है, याद रखें। आगे देखिए, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ये है आपका 876 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो भारत की स्थल सीमा मिलती है आपकी 7 देशों से। अगला, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण में है 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 5 देशों से मिलती है जलीय सीमा, और स्थलीय सीमा मिलती है आपकी 7 देशों से। नेक्स्ट, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? वो है 7,516.5 किलोमीटर। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? एक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2.42%। ठीक है, 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में। उसके बाद देखिए, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछी है 6,100 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 17.70%। अगला, भारत की जल और स्थल सीमा दोनों की कितने देशों से मिलती है? तो 3 देशों से मिलती है, जल और स्थल सीमा। अगला है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके जेपी कृपलानी। उसके बाद देखिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा है परीक्षाओं में, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे आपके बंगाल से। संवैधानिक आपके सलाहकार पूछे हैं BN राव। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, ये भी कई बार पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। अगला देखिए, संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था भाग। ठीक है। भारत का मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। भारत का मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? 1935 के अधिनियम को बोला जाता है मिनी संविधान। अगला देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? वो था व्यापारिक मामलों के लिए। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? वो था राजनीतिक मामलों के लिए। उसके बाद देखिए, संविधान गठन की मांग सबसे पहले आपको बताया था मैंने, बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। उसके बाद देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं? आप जानते हैं, 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वो था कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट, मार्लो मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? वो बोलते हैं 1909 के अधिनियम को बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे आपके जीएस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।